जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, IB7 न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खबर है जनगणना को लेकर और खास तर बौद्ध और महार के बीच। वैसे तो देश में आजादी के बाद यह 8वीं जनगणना है। भारत की पहली जनगणना 1871 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी। तब से यह हर 10 साल के बाद जारी है। लेकिन एससी प्रवर्ग और खासकर बौद्ध समाज में इस संदर्भ में बहुत सारे भ्रम है। इस भ्रम को लेकर यह हमारा कार्यक्रम बौद्धों ने जनगणना की जो प्रोफार्म है उसमें जात के कॉलम में क्या लिखना चाहिए, इस पर IB7 न्यूज की यह खबर और अलग अलग लोगों से हम इस संदर्भ में जानकारी लेंगे। पहली जानकारी हमने ली है भारतीय बौद्ध महासभा के बुल्ढाना जिला पूर्व जिलाध्यक्ष भीमरावजी तायडे, इनकी ओर से। इन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये पूरी खबर। आप देख रहे हैं दर्शकों IB7 न्यूज, और IB7 न्यूज एक ऐसे विषय को लेकर सामने रख रहा है कि जो जनगणना को लेकर है। हर 10 साल में जनगणना होती है देश में, और ये जनगणना के तहत देश के जो आरक्षण होता है, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक और विकास के जो बस्तियां में विकास के जो काम होते हैं वो इसी आरक्षण के तहत होते हैं। और जनगणना का जो परसेंटेज वो जिस प्रवर्ग का रहता है उस प्रवर्ग के जनसंख्या के इस पर यह आरक्षण की टक्केवारी होती है। इस विषय को लेकर 2011 में जो जनगणना हुई देश में, उस पर अभी 2021 में होने वाली जनगणना है। और इस विषय पर हमारे साथ है एक भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वंचित के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक हर क्षेत्र के अभ्यासक हमारे साथ है भीमरावजी तायडे। अभी उनका प्रोग्राम यही चल रहा है कि लोगों को, अनुसूचित जाति का जो प्रवर्ग है, इन लोगों को, बौद्ध समाज को खासकर कि अनुसूचित जाति के लोगों ने, बौद्ध लोगों ने जनगणना के जो प्रगणक है, जो फॉर्म हमारे घर पे आएगा उसमें क्या लिखना चाहिए, धर्म के कॉलम में क्या लिखना चाहिए और जात का जो कॉलम रहता है उसमें क्या लिखना चाहिए, इस संदर्भ में उनके अभी प्रोग्राम चल रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो अभी 2011 में जो जनगणना हुई थी, वो जनगणना के तहत अगर देखें तो आरक्षण की जो टक्केवारी थी, वो टक्केवारी कुछ लोगों ने जाति के धर्म के कॉलम में बौद्ध और जाति के कॉलम में भी बौद्ध लिखा था, उससे टक्केवारी थोड़ी घट गई। और जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है, शैक्षणिक जो आरक्षण है या और जो कुछ आरक्षण है उसमें गिरावट हो गई। तो इस 2021 में जो अभी जनगणना होने जा रही है, इसमें आप बौद्ध समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? 2011 में जब जनगणना हुई तो उसमें बौद्ध लोगों ने, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उन्होंने जो धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्होंने धर्म के कॉलम पे बौद्ध तो लिखा, लेकिन अनुसूचित जाति या कोई भी जाति के कॉलम में एक तो जगह खाली छोड़ दी या फिर उसमें बौद्ध ही लिखा गया। इससे ये हुआ कि अनुसूचित जाति की जो लोक संख्या है भारत भर में वो घटती गई। और घटने के इसमें क्या होगा कि अगर अनुसूचित जाति की संख्या अगर घटती है तो इसका प्रभाव आरक्षण पर पड़ता है, क्योंकि जाति के लोक संख्या के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है। हालांकि अगर ऐसा ही 2021 साल में जनगणना में ऐसा ही अगर हुआ तो कुछ लोगों का प्रचार ये चल रहा है कि हम स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के लोगों को, संभवतः महार जाति के लोगों को जो बौद्ध बनाया है, और ये सभी लोगों ने अगर अनुसूचित जाति के कॉलम में महार नहीं लिखा, कॉलम खाली छोड़ दिया या फिर वहाँ बौद्ध ही लिखा, तो अनुसूचित जाति की संख्या घटती जाएंगी। इससे क्या होगा कि अनुसूचित जाति की लोक संख्या जो होंगी वो जो बौद्ध संख्या में है
उतनी लोक संख्या अनुसूचित जाति की कम हो जाएंगी। और आरक्षण लोक संख्या के आधार पर रहता है, इसलिए आरक्षण जो है अनुसूचित जाति को जो मिलता है वो उतना ही मिलेगा। हालांकि बौद्ध जो बन गए हैं अनुसूचित जाति से, उनको आरक्षण तो मिल सकता है, लेकिन जो आरक्षण की परसेंटेज जो रहता है, जो प्रमाण जो रहता है वो कम हो जाएगा और वहाँ पर स्पर्धा बढ़ेंगी। हालांकि हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि महाराष्ट्र में जैसा 13% अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता है, वो शैक्षणिक मिलता है, आर्थिक भी मिलता है, नौकरी पर भी मिलता है और राजकीय आरक्षण भी मिलता है। अगर 13% में अनुसूचित जाति के लोगों को और जो अनुसूचित जाति के लोग जो बौद्ध हुए उनको भी ये 13% मिलकर आरक्षण मिलता है। अगर बौद्ध की संख्या महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या है 7% है। अगर ये 7% लोगों ने अगर अनुसूचित जाति के कॉलम में जात कॉलम छोड़ दिया, वहाँ सिर्फ बौद्ध ही लिखा, तो 7% से अनुसूचित जाति की संख्या घट जाएंगी। यानी 13% में से अगर 7% जाएंगे तो 6% ही बचेंगे, यानी अनुसूचित जाति के लोगों को 6% आरक्षण मिल पाएगा। मैं एक आपको रोकना चाहता हूँ कि जो हमें सूची प्रदान की जाती है जनगणना को लेकर, जब प्रगणक आता है या जो फॉर्मेट बनाया गया है उसमें 59 कास्ट की सूची है। अब 59 जो कास्ट है, हालांकि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम और जैन, ईसाई, ऐसे कुछ पंथ है, ऐसे कुछ धर्म है जिन धर्मों में अनुसूचित जाति के लोग हैं, और ये धर्मों की सूची में 59 जाति है। तो हम तो हिंदू है नहीं, बौद्ध हिंदू है नहीं, तो वो जो वहाँ उसमें सूची जो लगाए वो बौद्ध धर्म का, उसमें बौद्ध ये धर्म की सूची है नहीं। ये भी लोग सोच रहे हैं, लोगों के दिल में ये भी है मन में कि उसमें बौद्ध धर्म की सूची नहीं। हालांकि बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं, ये हमें पता है, ये जाति है, इन धर्मों में जाति है, इसलिए उनकी सूची जोड़ी गई। तो फिर ये महार जो जाति है ये हिंदू धर्म में आती है। तो लोग बोलते हैं कि हम हिंदू अगर महार लिखे तो हमें धर्म हिंदू लिखना पड़ेगा। इस पर क्या कहोगे? पहले तो ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महार जो कम्युनिटी है, इनका अर्थार्थी कोई संबंध हिंदू धर्म से नहीं था। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने अपने अनटचेबल इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि महार तो क्या, लेकिन कोई भी जो अस्पृश्य समाज है और अस्पृश्य समाज का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं था। ये अस्पृश्य समाज की स्वतंत्र ऐसी संस्कृति थी, उनके रूढ़ाचार जो थे, चाली रीति जो थी, वो सब अलग से थी, इनका कोई संबंध हिंदू धर्म से नहीं था। बाद में 1900-400 के बाद इनको जो अस्पृश्य ठहराया गया, उसमें हिंदू धर्म ने इन सभी अस्पृश्य को हिंदू धर्म से संलग्न किया गया। इसलिए वो प्रचार हो गया है कि ये सब हिंदू, ये सब अस्पृश्य लोग, ये जो है ये हिंदू है। हालांकि वो वैसा नहीं था। अब दूसरी बात जो आपने पूछी है, इस पर मैं ये रखना चाहता हूँ अपनी विचार कि जो भी कोई अनुसूचित जाति का है, अगर उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा है, किसी ने मुस्लिम धर्म स्वीकारा है, कोई दूसरा धर्म अगर स्वीकारता है, किसी ने बौद्ध धर्म स्वीकारा है, तो जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, अगर उसकी जाति निहाय जनगणना जब होती है तो ये अनुसूचित जाति के लोगों ने अगर धर्म के जगह सिख लिखा, जिसने सिख धर्म अपनाया है, तो उसके जाति के इसमें जिसकी अनुसूचित जात होंगी वो वहाँ पर लिख सकता है। तो फिर ये आगे अभी आपने जो बताया, ये एक सरल मुद्दा आ गया कि अनुसूचित जाति को ये आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को ये आरक्षण है, ओबीसी को ये आरक्षण है, बराबर है। अगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि धर्म के कॉलम में हम बौद्ध लिखेंगे और जात के कॉलम में हम अनुसूचित जात लिखेंगे, तो ये अगर अनुसूचित जात लिखा, महार न लिखने के बदले अनुसूचित जात लिखा, तो ये संभव है।
नहीं, सिर्फ अनुसूचित जात ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि अनुसूचित जात, आपकी जो अनुसूचित जात है, आप अनुसूचित जाति में से कौन से जाति के हैं उसका वहाँ पर निर्देश करना आवश्यक होता है कि अनुसूचित जात, जैसे महाराष्ट्र में 59 अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित जाति में जैसे महार है, चांबार है, भंगी है, मातंग है, ढोर है, ये सब अनुसूचित जाति है। तो आप कौन से जाति से आते हैं वो जात लिखना अनिवार्य है। वैसे ही सिख धर्म जिसने अपनाया है, मुस्लिम धर्म जिसने अपनाया है, क्रिश्चियन धर्म जिसने अपनाया है, वो क्रिश्चियन धर्म या मुस्लिम धर्म या फिर सिख धर्म तो लिखेंगे ही धर्म के कॉलम में, लेकिन ये अगर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो भी जाति है, उन्होंने जाति के कॉलम में अनुसूचित जात और उसकी जात लिखना अनिवार्य रहेगा। अच्छा, आप एक संक्षिप्त में बताइए कि जब प्रगणक हमारे घर पे आएगा जनगणना के तहत, तो वो परिवार को पूछेगा, तो उसमें आखिर जात के कॉलम में स्पष्ट रूप से क्या लिखना है? जात के कॉलम में धर्म के नाम, अगर वो बौद्ध होगा तो बौद्ध धर्म के नाम पर लिखा ही जाएगा। फिर जाति का कॉलम आएगा कि कोई जाति है तो वहाँ पर एक कॉलम रहेगा अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति का जो ब्यौरा रहता है वो पट्टी रहती है, तो अनुसूचित जाति लिखेगा, और उसमें महार अगर होगा तो वो महार लिखना उसको अनिवार्य रहेगा। मतलब हमें आरक्षण अगर हमें बरकरार रखना है तो हमें अभी फिलहाल जब तक हमारे सांसद में या कोई लोकसभा में या कायदे जो जहां बनते हैं वहां पर हमारे सदस्य नहीं जाते, तब तक हमें जात के कॉलम में महार ही लिखना होगा, नहीं तो अनुसूचित जाति का परसेंटेज कम हो जाएगा और हर क्षेत्र का आरक्षण ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये सब हमारे हाथ में रहेगा। इसलिए आदरणीय भीमराव जी तायड़े जो भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष और आगे और क्या आपको क्या कहना है इस पर? एक मुद्दा मैं और एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसा सिख धर्म में कोई जाति नहीं है, मुस्लिम धर्म में कोई जाति नहीं है, क्रिश्चियन धर्म में कोई जाति नहीं है, अगर मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख इन धर्मों में जो अनुसूचित जाति गए हैं, वो अगर अनुसूचित जाति जो है वो अगर लिख सकते हैं तो उसमें बौद्ध धर्म में भी जाति नहीं है, लेकिन उसकी पूर्व जात कौन सी है वो लिखने में क्या हर्ज है? इसमें कोई स्वाभिमान नहीं जाएगा कि वो अनुसूचित जाति का परसेंटेज कायम रहना चाहिए, और उसमें अनुसूचित जाति की जो आरक्षण है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और नौकरी की जो आरक्षण है वो उसे मिलना अनिवार्य होगा, तभी उसका विकास हो पाएगा, तो भी उसकी प्रगति हो पाएंगी। ऐसा मेरा कहना है कि कोई जाति के इसमें कोई धर्म की इसमें कोई जाति नहीं होने पर भी वो लिखना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, इसमें साफ साफ ये कहना है कि जाति के कॉलम में महार लिखना है और धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखना है। वैसे भी हम जब कास्ट सर्टिफिकेट, बौद्ध समाज का जो कोई कास्ट सर्टिफिकेट निकालता है तो वो 1956 के बाद में बौद्ध ऐसा पूर्वीचे महार आणि नंतर जो महार कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, महार कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, तो ऐसा निकलता है। हालांकि महाराष्ट्र में नवबौद्ध ऐसा सर्टिफिकेट होने के बाद भी उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है, लेकिन फिलहाल आने वाली जो जनगणना है, तमाम महाराष्ट्र और भारत के जो कुछ महार समाज के लोग बुद्धिस्ट हैं उनको यही कहना है कि हमें आरक्षण का, हमें हमारा परसेंटेज बढ़ाना है। हम जब हमारे कायदे बनाने वाले लोग चुन के जाएंगे तब इसे बदल किया जाएगा, लेकिन अभी जैसे थे वैसी परिस्थिति रखना है। ये था IB7 न्यूज़ का प्रोग्राम। जनगणना के लिए क्या लिखना चाहिए आने वाली जनगणना में। हमारे साथ थे आज भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष और एक सामाजिक कार्यकर्ता भीमराव जी तायड़े। आपने हमारे चैनल को अच्छी जानकारी दी, और ये जानकारी, इस तरह की जानकारी जो हमारा चैनल देखेगा, जो ये खबर देखेगा, उसने आने वाले 5 परिवार को ये बताना है ताकि इसकी जानकारी सभी को मिले।